क्या एलिश यादव ने ट्वीट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? वेल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हेलो गाइस, मेरा नाम है मिस्टर एआई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एलिश यादव के फैंस ने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड करप्ट ट्यूबर ने अपने व्लॉग में बताया है। आप खुद ही देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। पब्लिक ने आज बहुत सपोर्ट दिखाया है ट्विटर पे, मतलब यूँ समझ लो कि 6 घंटे में है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 घंटे में 1 मिलियन ट्वीट्स हो गए थे अपने आज, 1 मिलियन ट्वीट्स। तो कैसा आपका प्रक्रिया आपकी उस पर, मतलब कि कैसा लग रहा आपको? फैंस का प्यार देखते ना मेरा कि मजा आ गया है, बहुत बढ़िया। एक रिकॉर्ड है वैसे एक तरह का। हाँ, और क्या रिकॉर्ड तो है ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इतना सुबह तक लग रहे हैं बालक, अनु समझ लो कि रुकना रहे। 1 मिलियन बहुत ज्यादा होते, 10 लाख ट्वीट करना इज नॉट इजी टास्क, समझ रहे हो मम्मी? बाकी एंटी में ये भी डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग ट्वीट्स तो करो, पर किसी को हेट मत दो, किसी को भी हेट मत दो। अपना काम तो समझ रहे हो, अपने वाले को सपोर्ट करना है ना? गाड़ी वाड़ी दूसरों तक, हाँ अपना कपड़े तक सपोर्ट कर दो, दूसरों तक कुछ नहीं तो वगैरह। हाँ, अपने वाले को ऊपर पहुंचाओ और दूसरों को नीचे क्यों गिराना? अपने आप ऊपर जीत जाएंगे हम तो, खत्म बात। क्यों किसी को गाली बकनी, क्यों अपनी जुबान गंदी करनी, क्यों टाइम वेस्ट करना अपना गाली बकने में? एंड गाइज, एलिश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। सोशल मीडिया प्लेट की बात करें तो एलिश यादव ने बिग बॉस के बाद 3 मिलियन फॉलोअर गेन किए हैं। गाइज, अब हम बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार दोबारा किसी रियलिटी शो में जाने वाले हैं? तो हाँ गाइज, क्योंकि उनको बिग बॉस के बाद लोक कप शो में बुलाया जा रहा है। इसका तो आपको पता ही होगा कि इस शो की होस्ट है कंगना रनौत। पुनीत सुपरस्टार ने इससे रिलेटेड काफी सारी पोस्टें भी की है, जिसको आप देख सकते हो। वेल गाइज, अब बात करते हैं जिया के बारे में। तो जिया को कल एलिश यादव ने बहुत ही बढ़िया रोस्ट कर दिया, क्योंकि गाइस फुकरा इंसान एंड जिया अपने बारे में बात कर रहे थे। इसको लेके पूजा भट्ट बोलती है कि जब फुकरा इंसान मनीषा के साथ रहते हैं तो वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, देन वही वो अगर जिया के साथ रहते हैं तो वो काफी ज्यादा मासूमियत से रहते हैं। वही बात जिया भी फुकरा इंसान के साथ कर रही थी। जिया भी बोल रही थी कि जब तू मेरे साथ रहता है तो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वहाँ एलिश यादव भी बैठे होते हैं। फुकरा इंसान एलिश से पूछते हैं, एलिश ऐसा होता है क्या? तो इसके बारे में एलिश यादव बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारी बातें सुनने बैठा हूँ, और तुम्हारी बातें मेरी धोखेबाज गर्लफ्रेंड्स की याद दिलाती हैं, क्योंकि तुम्हारी बातें सेम उन जैसी लग रही हैं। इसको सुनकर फुकरा इंसान जोर जोर से हंसने लगते हैं एंड जिया का कुछ ऐसा चेहरा बन जाता है। लेकिन जिया ने कल एक अच्छी चीज भी की। जब नॉमिनेशन का टास्क हो रहा था तब जिया के सामने 2 चॉइस थी, एक अविनाश देन दूसरा फुकरा इंसान। तो जिया ने अविनाश को चूज किया, क्योंकि अगर जिया फुकरा इंसान को चूज करती तो फुकरा इंसान को ज्यादा वोट मिलते, जिससे जिया का कंपटीशन भी बढ़ जाता। इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाकर अविनाश को चुना। देन वहाँ उनका जीतने का चांस थोड़ा सा बढ़ गया। अब हम आगे बात करने वाले हैं कल के टास्क के बारे में, क्योंकि गाइस कल पूरे बिग बॉस हाउस को एक होटल बना दिया गया था एंड सभी कंटेस्टेंट के घर वाले एक एक करके आने लगे थे एंड घर वालों को सबको कुछ कुछ एम्प्लॉइज बना दिया गया था, जिसमें मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग एंड शेफ था। जैसे ही घर वाले घर में एंट्री लेते हैं तो सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट को उनका अच्छे से सेवा करना पड़ेगा एंड वो जो भी चीजें बोलेंगे उन्हें वो करना होगा। एंड फैमिली मेंबर जब बिग बॉस को लीव कर रहे होंगे तब उन्हें किसी एक कंटेस्टेंट को चुनना होगा और उन्हें एक स्टार देना होगा, और जिस कंटेस्टेंट के पास ज्यादा स्टार्स होंगे वो कंटेस्टेंट अगली कैप्टेंसी का हकदार होगा। फर्स्ट टाइम फैमिली मेंबर आती है अविनाश की मदर, और वो आते ही फुकरा इंसान के साथ टीज करने लगती है। वो बोलने लगती है अभिषेक 36। तो इसको लेकर फुकरा इंसान बोलते हैं कि आंटी मैं तो बस ऐसे मजाक में बोलता रहता हूँ। अविनाश की मदर भी बोलती है कि मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, मैं कोई सीरियस नहीं हूँ। अविनाश की मदर के बाद आए थे मनीषा के फादर एंड उन्होंने आते ही तीनों को बोला कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे लगते हो और ये गेम तुम तीनों में से कोई जीतेगा। और इसके बाद जब मनीषा एंड उसके फादर प्राइवेट बात कर रहे होते हैं तब वहाँ भी मनीषा पूछती है कि आपको कौन लगता है कि ये शो कौन जीतेगा? तो उनके फादर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से अभिषेक ये शो जीतेगा। इनको देखकर एलिश यादव भी सोचने लगे कि उनकी मम्मी भी आ जाए बिग बॉस में एंड वो उस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। देन उनको पूजा भट्ट ने चुप कराया। देन मनीषा की फादर के बाद आई फुकरा इंसान की मदर। जैसे ही फुकरा इंसान की मदर आती है वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगती हैं एंड 1 मिनट तक लिटरली खड़े रहते हैं और रोते रहते हैं, जिसको देखकर पता लगता है कि फुकरा इंसान काफी ज्यादा खुश है अपनी मम्मी को देखकर। एंड वो और भी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि बिग बॉस ने अनाउंस किया था कि उनकी मोम कुछ देर के लिए नहीं ओवरनाइट स्टे करने के लिए आई है, और एलिश यादव भी चाहते थे कि वो अपनी मम्मी से मिल पाए, और ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जब फुकरा इंसान एंड उनकी मदर एक साथ बैठे होते हैं तो एलिश भी वहीं बैठे होते हैं। फुकरा इंसान बोलते हैं कि अपनी मोम है
बाहर। जस्ट इसके बाद फुकरा इंसान की मदर एल्विश यादव को खाना भी खिलाई थी। ये सीन देखकर लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई और ये सीन काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद फुकरा इंसान की मदर ने एल्विश को एडवाइस भी दी कि अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। तो एल्विश तो पूछते हैं क्या मैं बाहर विलेन जैसे लगता हूँ? उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हो। एंड फुकरा इंसान की मदर ने दोनों को ये भी बताया कि भाईचारा ऑन टॉप बाहर काफी ज्यादा चल रहा है एंड इसको ऐसे ही बनाए रखना। फुकरा इंसान की मदर ने मनीषा के बारे में बताया कि वो तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रखती है, लेकिन एक चीज थी जिससे फुकरा इंसान की मदर फुकरा इंसान से खुश नहीं थी। तो इसके बारे में फुकरा इंसान ने पूछा तो फुकरा इंसान की मदर इनडायरेक्टली बोलती है जो उन्होंने बोला था स्टे अवे, और फुकरा इंसान इसको सुन के बोलते हैं आई गॉट इट। और फुकरा इंसान की मदर ये भी बताती है कि उनके साथ ट्रिगर्ड इंसान भी आए हैं। इसके बारे में ट्रिगर्ड इंसान ने क्या कहा आप इस वीडियो में देख लीजिए। माता जी पहुंच गई बिग बॉस के घर में और आते ही जो फूट के रोई हैं मम्मी भी, और अभी अभिषेक भी रो रहा है। मम्मी को वैसे मुंबई मैं लेकर आया हूँ, यू नो आई एम सच अ प्यारा बच्चा। कल मैंने भाई फर्ज निभाया, आज मम्मी के साथ सब कुछ काम धंधा छोड़ छाड़ के उनको मुंबई लेकर आया। मैं क्या क्यूटी हूँ मैं, बट ये रोए जा रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। मैं 45 डेज बाद मिले है ना। ओहो हो हाँ, बॉस वाले कितने खराब है यार। अब्बू ने पूछा आप कैसे आए हो, अकेले आए हो? मम्मी ने बोला नहीं नूनू मेरे को लेकर आया है, वो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है। इन्होंने मेरा नाम म्यूट कर दिया भाई अब मेरे को पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी? इन सब के बाद जब फुकरा इंसान की मदर ने बिग बॉस के घर से एग्जिट लिया तो उसके बाद आती है जिया की मदर। जिया भी इमोशनल हो गई थी और जिया की मदर ने भी जिया को एडवाइस दी, जहाँ वो बोल रही थी कि यार रिलेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है, बहुत सपोर्ट है तुझे, तू तभी तो यहाँ तक पहुँची है, रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। वेल आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, कल मिलेंगे ऐसी ही बेस्ट सोशल मीडिया न्यूज में।